नमस्कार साथियों, VLLB के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं वैभव पांडे हूं आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान में किस रूप में लिखी है, हम सेम वैसे ही भाषा में उसे जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पुस्तिका के अनुसार प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान में सेम इसी फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब इस प्रस्तावना में जो सबसे नोट करने वाले बिंदु हैं वो ये क्रम भी प्रश्न के रूप में ये जो क्रम दे रखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका क्रम पूछ लेते हैं, या फिर अखंडता शब्द कब जोड़ा गया ये पूछ लेते हैं। तो इस प्रस्तावना से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को हम विस्तार से और जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उद्देशिका के शब्दों का विश्लेषण कर लेते हैं। जो इसमें शब्द दिए गए थे, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य आदि, इन सब का विश्लेषण कर लेते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द आता है संप्रभुता, यानी कि प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, अर्थात वह किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन ना होना, अर्थात वह किसी भी मामले में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। अगला है समाजवादी, जिसे इंग्लिश में सोशलिस्ट कहते हैं। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। यह लाइन याद रखने लायक है कि समाजवादी शब्द जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। अगला शब्द है धर्मनिरपेक्ष, जिसे इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं। इसका अर्थ है भारत ना तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है, ना कि किसी को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित रखता है। अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत सभी धर्मों को मानने वाला है, या भारत का कोई धर्म नहीं है कहा जा सकता है। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसका अर्थ ये है। अगला शब्द आता है एक गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र, इंग्लिश में इसे रिपब्लिक कहते हैं। इसका अर्थ है गणराज्य उस देश को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता रखते हैं। ऐसे राज्य में राज्य प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। गणराज्य का अर्थ होता है कि किसी भी पद पर वहां के नागरिक यदि उस पद की अर्हताएं रखता है तो वह उस पद पर आसीन हो सकता है, चाहे वो कोई भी पद हो। आइए अब जानते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका संविधान से प्रभावित है तथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है, इसीलिए इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करती है, इसी कारण यह हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान
का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। यह विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये तथ्य याद रखने लायक है कि जो प्रस्तावना है हमारी वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है, ये भी एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, इसलिए दोनों तथ्य हमेशा याद रखने योग्य हैं। तीसरी एक इसमें तथ्य निकल कर आता है कि जो प्रस्तावना है वो हमारी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना के उद्देश्य संकल्प को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया प्रस्तावना के उद्देश्य संकल्प को, और जो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। आगे तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। संविधान में प्रस्तावना को लेकर संशोधन जो किया गया वो भी अति महत्वपूर्ण है। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए जो कि इस प्रकार हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जो सन 1976 में हुआ था। ये दोनों तथ्य बहुत याद रखने योग्य हैं। अगला बिंदु है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा। किसे? प्रस्तावना को न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा कहा। अगला बिंदु एक इसमें ये स्मरणीय रखने योग्य है कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखने लायक है कि जो प्रस्तावना की जो जन्म कुंडली कहा था, प्रस्तावना को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। संविधान से जुड़ा हुआ 2 वाद बहुत ही आवश्यक हैं। एक बेरूबरी यूनियनवाद 1960, जिसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं बताया गया है, क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दें तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रख सकता है। यह बात बेरूबरी यूनियनवाद 1960 में कही गई। दूसरा वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का है। इसमें संविधान में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग बताया गया है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे संशोधित किया था तथा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए थे। वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये मान्य है। मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।